रिसेंटली शादी हुई इंसान की। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। चलो आशुतोष रीड कर जरा, फटाफट रीड करना बस। बराबर, राइट। क्वार्टर ऑफ सेल, क्वार्टर 1 30,000। आगे बढ़ा से बढ़ा लो। एक काम करो, टोटल करो जरा सा, और एनुअल सेल कितना होने वाला है। बराबर, चलो आगे। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर गिवन। अंडरलाइन दिस, द प्रोडक्शन पैटर्न, पूरा लाइन अंडरलाइन करो। कितना गुड्स बनाना है उसका पैटर्न इन्होंने दिया होगा आपको। हर क्वार्टर में आप कितना प्रोडक्शन करोगे बताओ। सेम क्वार्टर के सेल्स का, करंट क्वार्टर के सेल का 80% और अगले नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20%। इज दैट क्लियर? चलो आगे। यस, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि अगले क्वार्टर के का जो सेल है, अगले क्वार्टर में जो गुड्स बेचने वाले हैं वो लोग, उसको अभी क्यों बना रहे, क्या करेंगे उसका। तो वो 20% जो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग बेचेंगे, इस क्वार्टर में नहीं बेचेंगे, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे और उसको अगले क्वार्टर में बेचेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है, अगर बेचना अगले क्वार्टर में है तो अभी क्यों बना रहे हो। बाद में बेचना ना, एकदम नया नया बनाना, ताजा ताजा। स्टार्टिंग से मतलब गुड्स बनाने में टाइम जाता है ना। अभी मान लो जुलाई में नया क्वार्टर शुरू होगा ना, तो जुलाई के पहले हफ्ते में जो सेल होगा तो आप तुरंत थोड़ी नए गुड्स बना पाओगे, तो कुछ तो पहले से बना के रखना होगा ना, ताकि शुरू के कुछ 10-15 दिन तो निकल जाए आराम से, तब तक हम नया बना लेंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई वो लोग अगले क्वार्टर के सेल का 20% पहले ही बना लेते हैं और उसको स्टॉक में रख लेते हैं। ठीक है, लाइन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने के लिए वो काम आने वाली है। चलो आगे रीड करो। बराबर चलेगा, हंसो मत बे। बराबर, एफिशिएंसी चाहिए बस। आगे। बराबर, कंजम्पशन दिया हुआ है। बराबर, बराबर, बराबर सर, सही है, समझ गए। और 20। बराबर, नहीं पढ़ रहा है फटाफट इंसान, और क्या चाहिए। क्वार्टर वाइज, बराबर। और फोर्थ, बराबर स्टोर लेजर बनाने वाले हो ना, स्टोर लेजर फीफो लीफो से, इधर फीफो से बनाना है। ओके, तो देखो फंक्शनल बजट पूछे हुए, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एंड रॉ मटेरियल परचेज बजट, और साथ में एक चीज एक्स्ट्रा पूछ दिया उन्होंने, स्टोर लेजर। चलो स्टोर लेजर कोई नहीं, आराम से बना देंगे अपन। स्टार्ट किससे करें ये बताओ, कौन से बजट से। सेल्स तो दिया हुआ है ना, सेल्स दिया हुआ है, और इससे हम क्या ढूंढेंगे पहले, तो पहले वही बनाते हैं। हेडिंग डाल दो, रिक्वायर्ड पार्ट 1। प्रोडक्शन बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज।
देखो आंसर आपको क्वार्टर वाइज पूछा हुआ है, पूरे साल का एक साथ नहीं पूछ रहे हैं, हर क्वार्टर में आप कितना प्रोड्यूस करोगे ये पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ, 4 क्वार्टर, तो आप 5 कॉलम बनाओ एक टोटल के लिए। यस, देखो Q1, 2, 3, 4 एंड टोटल। चलो अभी कोई भी बजट बनाओगे ना, सबसे पहले देखने का, जैसे प्रोडक्शन बना रहे हो तो पहले ये पूछो प्रोडक्शन क्वांटिटी डिपेंड किस पे करती है, सेल्स पे। तो आपके पास सेल्स होना चाहिए तो ही आगे जा सकते हो। अभी क्या आपके पास क्वार्टर वाइज सेल्स है तो लिख दो सेल्स क्वांटिटी। Q1 में कितना देखो, ऊपर ही लिखा हुआ है 30,000। Q2 3, और लास्ट में फोर्थ 45, और टोटल बोल दो 1,53,000। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रोडक्शन क्वांटिटी। इधर वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहां इन्होंने आपको रेडीमेड आंसर देके रखा है। कितना बनाने वाले हैं इस क्वार्टर के सेल का और अगले क्वार्टर के सेल का, सिंपल सेल है, 80-20 लगाना है बस। तो पहले हम लोग 80% ऑफ करंट क्वार्टर सेल्स, Q1 में कितना सेल होने वाला है 30,000। तो उसका 80% बोलो कितना होता है, 24,000। और अगले क्वार्टर मतलब Q2 के सेल का 20%, 7,500, वो नेक्स्ट टाइम में लिखो ऐसा, 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब Q1 में हो तो 2 का सेल देखो और उसका 20% निकालो, कितना, 7,500। टोटल भी कर लो अभी, 31,500। वेरी गुड। चलो अगर ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाए तो 2-3 का भी आंसर आपको आराम से आ जाएगा। पहला 30,000 ना, 30,000 एंड 8250, टोटल 38,250। वेरी गुड। 33,000 80%, 9,000 20% of next quarter। 36,000 80%, और नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, उसके भी नेक्स्ट ईयर सेम नहीं, ऐसा थोड़ी मान। एक ये साल का ठीक है, अगले साल तो बढ़ाएंगे ना, कैसे? बराबर, क्लोजिंग स्टॉक है तो गलत।
कहाँ किया था मैंने माइनस कहाँ किया? तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, सुनो। ये जो हमने 7,500 यूनिट बनाया ना क्वार्टर वन में, जो अगले क्वार्टर के सेल का 20% है, ये क्यों बनाया अभी? ये उधर एक लाइन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में, द कंपनी कीप्स दिस 20% ऑफ सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर एज। हाँ, मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना रखते हैं अगले क्वार्टर के सेल का? करेक्ट। तो अभी जैसे क्वार्टर वन की बात करते हैं, क्वार्टर वन में हमने ये अगले क्वार्टर के सेल है अपना 37,500, उसका 20% हमने बनाया 7,500 पहले ही, है ना। और ये 7,500 हमने क्या किया, क्या हमने बेचा होगा इसको इस क्वार्टर में? नहीं, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है। फिर अब आते हैं क्वार्टर टू में। क्वार्टर टू में 8250 का स्टॉक रखा है हमने, 8250 विच इज एग्जैक्टली 20% ऑफ थर्ड क्वार्टर सेल। फिर क्वार्टर थ्री में आए, हमने 9,000 यूनिट्स जो बनाए ना 20% ऑफ 45,000, उसको क्या किया होगा? बेचा नहीं होगा, क्वार्टर थ्री का क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा। तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि कंपनी जो 20% एक्स्ट्रा बना रही है अगले क्वार्टर का, उसको क्लोजिंग स्टॉक में रखती है। मतलब कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी क्वार्टर इज इक्वल टू बेसिकली 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, राइट। ये कंपनी की इक्वेशन, राइट। कंपनी वो 20% ऑफ सेल क्या करती है, उसको क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन करके रखती है। रीड करो लाइन। 20% of sales of the next quarter. ना लिखा ना सर, the company maintains this 20% as closing stock of the करंट क्वार्टर। कंपनी ये 20% सेल का क्या करती है, इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक रखती है, बराबर। तो सोचो क्वार्टर फोर में जो क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे वो क्या होगा, कितना होगा? क्वार्टर फोर में हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे वो कितना रखेंगे? अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर का 20%, बराबर ना। वही चाहिए ना अपने को एक्चुअली, कि अगले साल का सेल कितना होने वाला है फर्स्ट क्वार्टर का, उसका 20% निकालेंगे तो यहां आएगा। और कंपनी एग्जैक्टली वो अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में रखती है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है आपको? 12,250। ये क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? दिस इज 20% ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर ओनली ना, समझा आपको? तो अगर आपको अगले क्वार्टर के सेल का 20% नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप क्लोजिंग स्टॉक देख लो, आपके पास है ना। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। तो वो अमाउंट आपको मिल ही गया, समझा? अच्छा, अगर वो लाइन नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 12,250 क्वांटिटी, पर ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई है, ये वाली कि कंपनी वो 20% को स्टॉक में रखती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हम ये नहीं लिख सकते, समझा आपको? तो एक दूसरा कैलकुलेशन आएगा, जरा ध्यान दो इधर, सुनो। इजी है ये भी, और मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है, ये हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। एक काम करते हैं, हम लोग एनुअल प्रोडक्शन ढूंढ लेते हैं। क्या ढूंढते हैं? एनुअल प्रोडक्शन। कैसे मिलेगा? मुझे क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, साल का चाहिए। अभी बताओ, आप पूरे साल में कितना सेल्स करने वाले हो? पूरे साल में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? और सॉरी, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक 12,250 दिया है ना, माइनस ओपनिंग स्टॉक 6,000, राइट। बताओ कितना आता है? मतलब आपका एनुअल प्रोडक्शन कितना आएगा? 1,60,000। ठीक है, सुनो ध्यान से। साल का, उसमें से आप 31,500 फर्स्ट क्वार्टर में बनाओगे, 38,250 सेकेंड क्वार्टर में बनाओगे, 42,000 थर्ड क्वार्टर में बनाओगे। साल का 1,60,000 चाहिए, तो फोर्थ क्वार्टर में कितना बनाओगे? 48,250।
क्या ये समझ में आया? पक्का? जिसमें से 36,000 जो है वो इस क्वार्टर के सेल का 80% है, तो बाकी बचा हुआ 12,250 क्या होगा फिर? नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20% होगा। ऐसे भी निकाल सकते। कैसा, ये आसान है, ये भी इजी है। साल का सेल निकालो, फोर्थ क्वार्टर बैलेंसिंग फिगर, काम खत्म। वो लाइन हो या ना हो उसकी जरूरत है ही नहीं अपने को। वो लाइन लिखा होगा तो भी ये मेथड अप्लाई करेगा, वो मेथड नहीं, वो लाइन नहीं लिखा होगा तो भी ये मेथड अप्लाई होगा। तो बेटर है आप ये मेथड समझ के चलो। इज दैट क्लियर? ओरिजिनल क्वेश्चन में वो लाइन नहीं थी, तो क्या बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था? तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो लाइन डाल दी ताकि थोड़ा इजी कर दे वो लोग। हर क्वेश्चन को लोग इजी बनाते जा रहे हैं। तो लाइन होने से अपना काम इजी हो गया। लाइन लिखा है मतलब क्या करने का, सीधा सीधा उठा के उसको 20% में लिख दो। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले क्वार्टर के सेल का 20% ही है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ले जाओ इसको लिख दो। पर वैसा नहीं लिखा होगा तो ये करना होगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी ये लिख लो। क्वेश्चन में एग्जाम में पता नहीं लाइन लिखा रहे नहीं लिखा रहे, अपने को उस पर डिपेंड नहीं रहना है, ऐसा वर्किंग करके चलना है। तो ये 160 पे ना एक एस्ट्रिक मार्क कर दो, और ये कहाँ से आया उसका वर्किंग नोट। अरे समझ में आया सबको? और ये 12 to 50 जो हमने ऐसे ढूंढा है, इस क्वेश्चन में इस वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले क्वार्टर के सेल का 20% होता है। हम वो 20% बना के क्या करते हैं, उसको क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं। इसका मतलब क्वार्टर 4 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेफिनेटली अगले क्वार्टर के सेल का 20% ही है, राइट? तो सीधा सीधा ले लेंगे, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट खुद ही बोल रहे हैं। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट बोलो क्या पूछे। लिखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। सेम फॉर्मेट बनाओ, क्वार्टर 1 2 3 4 एंड टोटल। अब बताओ कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपको कितना मटेरियल इसका यूज करना है डिपेंड करता है आप गुड्स कितना बनाना चाहते हो। तो क्या आपके पास प्रोडक्शन बजट है क्वार्टर वाइज? लिख दो प्रोडक्शन क्वांटिटी। क्वार्टर 1 कितने यूनिट्स बनाओगे? 31, 42, क्वार्टर 3 42 एंड 48, साल का 1,60,000 इंटू रॉ मटेरियल यूसेज। इनटू रॉ मटेरियल यूसेज पर यूनिट। रॉ मटेरियल यूसेज पर यूनिट, और पर यूनिट कितना है? 2 किलो।
मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। $63 ना, फिर 70, 84 एंड 96,500, टोटल 3,20,000। समझ में आ रहा है क्या? इजी है ना? प्रोडक्शन मिलेगा 2 किलो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। थर्ड बजट बोलो, लिखो। सुनो, पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अपने पास एनुअल प्रोडक्शन तो है नहीं, परचेज, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, कंपनी जो भी एनुअल परचेज होगा वो पहले 3 क्वार्टर में खरीद लेगी। देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट कंपनी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में खरीदेगी। और कितना खरीदेगी? टोटल रिक्वायरमेंट का 30% ना, 30 ना इन द फर्स्ट क्वार्टर, एंड 50% इन द एंड रिमेनिंग 20% इन द थर्ड क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में हम नहीं खरीदेंगे, पहले 3 क्वार्टर में जो खरीदना खरीद लेंगे, राइट? तो क्वार्टर वाइज जाना है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 तक जाने देंगे। सुनो पहले कितना परसेंटेज होगा, फिर क्वांटिटी क्या आएगी, फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन विल गेट टोटल परचेज वैल्यू। बस 30% है ना, 30, 50, 20 एट व्हाट प्राइसेस? 2, 3, 4 सब है हमारे पास, सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, है ना? एक काम करते हैं, इस टेबल के नीचे एनुअल परचेज क्वांटिटी ढूंढ लेते हैं, एक एस्टेरिक मार्क करके लिखता हूं। क्वार्टर वाइज नहीं, एनुअल। कैसे आता है बोलो? परचेज, परचेज डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन, परचेज डिपेंड्स ऑन, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 3,20,000 प्लस आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है रॉ मटेरियल का? 5,000 माइनस आपके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक? 10,000। तो और नया कितना खरीदना होगा? 3,15,000। एनुअल रिक्वायरमेंट मालूम पड़ गई। अब ये 3,15,000 यहां लिख दो 100% के बाजू में, और इसको परसेंटेज में बांट दो। 94,500 इन द फर्स्ट क्वार्टर, 157,500 in the second quarter, 63,000 in the third quarter. मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो, क्वांटिटी इनटू प्राइस। $1,89,000 फर्स्ट, फिर 472,500, 252। समझ में आया सबको? देखो जरा बोल रहा था मैं, एनुअल रिक्वायरमेंट का 30, 20, 50% जो भी है, तो इसका मतलब पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? एनुअल रिक्वायरमेंट। क्वार्टर वाइज छोड़ो, पहले एनुअल ढूंढो और फिर उसका क्वार्टर वाइज आराम से बांट सकते हो।
हो गया फर्स्ट 3 पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? हेडिंग डालो, रिक्वायर्ड पार्ट 4। स्टोर लेजर कार्ड फॉर द ईयर एज पर FIFO मेथड, FIFO बेसिस। सुनो, पहले तो हम लोग डेट का कॉलम बनाते, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डेट नहीं, यहाँ पे हम लोग क्वार्टर का कॉलम बनाएंगे। डेट वाइज नहीं, क्वार्टर वाइज दिया ना डेटा। तो एक छोटा सा कॉलम क्वार्टर के लिए बना लेते हैं। उसके बाद बचे हुए स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट बोला मतलब रिसीट, इशू एंड बैलेंस। प्रतीक क्या समझा रहा है? काम की बात कर रहे हैं या वहां की बातें कर रहे हैं? काम की क्या बात थी? ये अकाउंट साला सब ऐसे ही है। चलो पहले फर्स्ट क्वार्टर में बोलो अपने पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा, ये हम लोग है ना रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं। बाद में बोलोगे सर ये क्या है? स्टोर लेजर इज फॉर रॉ मटेरियल। हाँ, शायद ऐसा कुछ लिखा भी हो कहीं पे। हाँ लिखा भी है ना, फिर तुम ढूंढ रहे हो। 10,000 है और रेट क्या है, वैल्यू क्या है उसकी? 20,000, मतलब 2 रुपए वाला, राइट? चलो क्वार्टर 1 में कुछ परचेज किया हमने, क्या क्या कितना किया है? 94,500 रिसीट में लिखो। किस भाव पे? 2 रुपए पे। हाँ अमाउंट भी मिल जाएगा, ऊपर वाले बजट पे देख लो। देखो जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी 2 रुपए वाला ही है, ये भी 2 रुपए वाला है। तुम चाहो तो एक साथ में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 1,04,500 @2 रुपीज, 2,09,000 बराबर क्या? चलो क्या हमने क्वार्टर 1 में कुछ यूज भी किया है? इशू कंज्यूम किया कुछ? इशू मतलब कंज्यूम करना। कंजम्पशन बजट देखो, कंजम्पशन में दिखेगा तुमको 63,000। तो इशू में लिखो 63,000। कौन से लॉट में से? हमारे पास एक ही लॉट है, सब 2 रुपए वाले ही है। तो 2 रुपए वाला 126। बैलेंस कितना बचेगा? 41,500। अभी ये हो गया क्वार्टर 1 इधर खत्म। अब चलते हैं क्वार्टर 2 में। चलो क्वार्टर 2 में बोलो अपने पास बैलेंस मत लिखो, बैलेंस तो वही आ जाएगा। परचेज किया है क्या हमने कुछ? कितना किया है?
तो लिखो ना, रिसीट में लिखो 157,500। क्या भाव पे खरीदा? अमाउंट भी होगा उसका 4 लाख। और पुराना कितना बचा हुआ अपने पास? 41,500। क्या कर, दोनों ऐड कर ले। क्यों? रेट अलग है ना, 2 रुपए वाला है, 3 रुपए वाला। तो अब अपने पास दो लॉट हो जाएंगे, एक पुराना 41,500 2 रुपए वाला, और एक नया 157,500 3 रुपए वाला। तो इसके नीचे ऐसा एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इशू रिसीट हो गया, कुछ इशू किया है, कंज्यूम किया हमने कितना? 76,500। कौन सा वाला बोलो? पहले तो जो 2 रुपए वाला पुराना है वो खत्म कर डालो। फीफो फॉलो कर रहे हो आप? तो पहले 41,500 पूरा यूज कर लो, और जो कम पड़ता है, जो बचता है, कितना बचता है? 35,000 3 रुपए वाले में से ले लो, ये 2 और ये 3। यस, तो ये बैलेंस क्या बचेगा आपके पास? पुराना वाला तो गया, नए में से भी 35 यूज हो गए। 122,500 एट द रेट 3 रुपीज पर यूनिट। बस रिसीट भी हो गया, इशू भी हो गया, राइट। Q2 भी हो गया खत्म। अब आ जाओ Q3 में। परचेज 63 एट द रेट 4 रुपीज, 2,52,000। क्या करे, पुराना वाला कुछ है अपने पास? ऐड कर ले उसमें। नहीं, वो 3 रुपए वाला लौट है, ये 4 रुपए वाला लौट है, अलग अलग लिखो। चलो खरीद लिया। आप कंज्यूम कितना किया इसमें थर्ड क्वार्टर में? 84,000। कौन सा वाला? हाँ, ये 3 वाले में उससे ज्यादा है ना, तो पूरा पूरा 3 वाले में से हो जाएगा 252। तो 3 वाले में अभी कितना बचा? 38,500 बचा, और बाकी 4 रुपए वाला एज इट इज अनटच्ड है, राइट। 63 ऐसे ही लिख दो, 1,15,500। चलो अभी ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दो, Q3 खत्म। अभी आ जाओ Q4 में। देखो Q4 में कंपनी परचेज तो कर नहीं रही है, पॉलिसी है ना, खाली फर्स्ट 3 क्वार्टर में खरीदेंगे। तो Q4 में कोई परचेज आने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? हाँ, देयर इज नो रिसीट, ओनली इशू। तो बस एक लाइन का काम है। इशू बताओ कितना? इशू मतलब कंज्यूम करना। कितना कंज्यूम किया है? 96,500। कौन से वाले लॉट में से ले ले बताओ? 3 वाले में से पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो पहले 38,500 3 वाला ले लो, और बाकी बचा हुआ 4 वाले में से ले लो। 58। $232। तभी 3 वाला पूरा खत्म, और 4 में से 58 यूज हो चुका है। 4 में कितना बचा है फिर? 5,000। देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना 5,000। बस इधर ये हो गया खत्म।
समझ में आया आपको? स्टोर लेजर ऐसे फुकट में एक्स्ट्रा डाल दिया इन्होंने, मतलब तो है नहीं। चलो इज इट डन? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन 3 हो गया अभी। 3 के बाद 4 पे बताओ। 3 के बाद तुम सीधा 8 पे आ जाओ। 8 छोटा है। चलो कृति रीड करो, कृति रीड करके जाओ। X very popular. ओके अंटिल इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021, मतलब एक क्वार्टर का कैलकुलेशन चाहिए था। ओके सेलिंग प्राइस, सेल्स क्वांटिटी दे दिया, कितना बैग बेचने वाले हैं? 1,50,000 एट द रेट ऑफ 1200। चलो आगे। हाँ दिस इज कंजम्पशन, हर बैग में इतना मटेरियल लगेगा चाहिए। और ओके ओके बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर इज ओपनिंग स्टॉक, एंड ऑफ क्वार्टर इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड फिनिश बैग मतलब फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स है ना। और बाद में रॉ मटेरियल्स का डेटा दिया हुआ। कौन कौन से रॉ मटेरियल देखो? ओके ओके व्हाट इज दिस एम्प्टी बैग? एम्प्टी बैग हम बना रहे हैं फिनिश्ड बैग, इधर लिखा है एम्प्टी बैग। एम्प्टी बैग इज द मेन इनपुट, मतलब उसी में तो हम लोग वाई और जेड भरेंगे, समझा आपको? तो मार्केट से हम लोग एम्प्टी बैग खरीदते हैं, उसमें रॉ मटेरियल वाई और जेड फिल करते हैं प्रोसेस करके जो भी है, और फिर अपना एक फिनिश बैग रेडी होता है। ठीक है चलो, तो दीज 3 आर रॉ मटेरियल्स। रीड करो। सेवेंटी पर आर, तो देखो लिखा भी है एक बैग को प्रोड्यूस एंड फिल करने में, ठीक है। हाँ फिल करना मतलब एम्प्टी बैग के अंदर वाई और जेड फिल करते हैं, उसमें 9 मिनट जाता है और हमारा वेज रेट पर आर 70 रुपीज है। चलो आगे। ओके ओके ठीक है। हाँ देखो पहले प्रोडक्शन पूछा है फिर परचेज पूछा है। अब परचेज बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? कंजम्पशन। परचेज के लिए क्या चाहिए? कंजम्पशन तो है नहीं, तो हम प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन भी निकालेंगे तब जाके परचेज हो पाएगा। परचेज लास्ट में आता है, उसके पहले कंजम्पशन आता है, उसके पहले प्रोडक्शन आता है, तो आप सीधा परचेज पे नहीं जा सकते जब तक आपके पास प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं होंगे। ठीक है और ओके थर्ड पार्ट, ठीक है थर्ड पार्ट इजी है।
एक बैग प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा होता है वो पूछ रहे लोग। वेरिएबल कॉस्ट खाली, कौन सा कॉस्ट? हाँ, अंडरलाइन दैट, वेरिएबल कॉस्ट। चलो फटाफट यार, एक ही प्रोडक्ट है इनके पास, फटाफट बन जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, रिक्वायर्ड पार्ट 1। जल्दी जल्दी, हाँ इसमें कोई टाइम पास नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या 9 है 8 है? 8। रिक्वायर्ड पार्ट 1, बोलो क्या पूछा हुआ है, लिखो। प्रोडक्शन बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। पर्टिकुलर्स और यूनिट्स, बस ऐसा एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओ। नाउ से प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? सेल्स। लिखो सेल्स क्वांटिटी। कितना है सेल्स क्वांटिटी? 1,50,000 प्लस क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है फिनिश बैग का? फिनिश बैग का कितना रखना है? क्लोजिंग 33 ना, माइनस क्या हमारे पास पहले से कुछ है? 45,000। बोलो प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गई इधर, कितना? प्रतीक की बहन है ये? नहीं। अच्छा, आगे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ये पूछा नहीं है फिर भी अपने को चाहिए, ठीक है। अब बताओ रॉ मटेरियल में आप क्या क्या यूज करते हो? पहले तो रॉ मटेरियल वाई है, वाई जेड और एम्प्टी बैग। नहीं, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रोडक्शन। आपको बनाने हैं 1,38,000 यूनिट्स, और एक यूनिट में या एक बैग में कितना मीटर वाई यूज होता है? 2.5 मीटर वाई लगता है एक बैग में, तो 1,38,000 बैग्स के लिए कितना लगेगा? 345, 3,45,000। जेड कितना लगेगा? 1,38,000 यूनिट्स इंटू 7.5 ना, 1035। ओके ठीक है। और एम्प्टी बैग कितना लगेगा? 138। अरे वही बैग है ना, एक बैग लाएंगे उसके अंदर सब भरेंगे तो एक ही बैग लेंगे ना। बराबर। इससे क्या मिलेगा अपने को? परचेज बजट कौन सा? लिखो, रिक्वायर्ड पार्ट 2, रॉ मटेरियल परचेज बजट। अभी कितने तरह के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग? तो 3 कॉलम बनाने का, पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स। वाई जेड एम्प्टी बैग। ना परचेज डिपेंड्स ऑन व्हाट? कंजम्पशन। कितना यूज करना उसी हिसाब से खरीदेंगे ना अपन। तो लिखो पहले रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ अभी वाई जेड और इनका एम्प्टी बैग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग क्लोजिंग एंड ऑफ क्वार्टर। हाँ, अभी एग्जाम में वो फर्स्ट जो दिखा वो लिख दोगे। 78, 141 और 84। यस, ओपनिंग स्टॉक।
Opening stock is 96, 171 and 111. आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी। तो परचेज प्राइस तो अरे आया आंसर। चलो थर्ड पार्ट। क्या पूछा थर्ड पार्ट में? बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। चलो आंसर निकाल के बताओ। मैंने पूछा हुआ एक बैग प्रोड्यूस करने में वेरिएबल खर्चा कितना लगेगा पर बैग। अब मैंने क्या बोला, खर्चे में क्या क्या आता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। देखो पर बैग कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड्स लगेगा, सब ऐड करो। और हाँ बट फिक्स मत लेना, कौन सा खर्चा बोला सिर्फ। हाँ, बताओ आंसर क्या आता है। ₹300? क्या बात कर रहे हैं? 700? 420 है आंसर। आंसर ही ऐसा दे रही है। 420 गलत है। एक बैग प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कौन सा मटेरियल? पहले एम्प्टी बैग चाहिए ना। ठीक है, एम्प्टी बैग कितने का आता है? 110 रुपए का। फिर आप उसमें वाई फिल करोगे। कितना फिल करोगे?
1.5 2.5 कितना मीटर, और y कितने में आता है 160 में, तो 160 इंटू 2.5 मीटर, 400 रुपए का तो यही है, तेरा आंसर 300 आ रहा था। Z कितना यूज होगा, Z का रेट क्या है 30 इंटू 7.5 करो, 235 225, तो कितने कितने रुपए का मटेरियल हो गया ये 735 रुपीज का तो सिर्फ मटेरियल है। उसके बाद लेबर 10.5, समझा कैसे 10.5, 70 रुपए 60 रुपए क्या है रेट, 70 रुपए फॉर 60 मिनट्स, तो 9 मिनट का कितना। अब आखिरी खर्चा इसमें आएगा ओवरहेड्स, लेकिन कौन सा ओवरहेड्स लेना है, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल में दो देखो, मैन्युफैक्चरिंग भी और एसएनडी भी है, तो पहले वेरिएबल ओवरहेड्स में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला बोल दो, लिखा है क्या पर यूनिट, बोला है, तो प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60 रुपीज, और उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कितना है वो 5% ऑफ सेल 1200 रुपए का, तो भी 60 रुपए, पर वो 60 रुपए आएगा कि नहीं आएगा एसएनडी वाला, वेरिएबल पूछा और वो भी तो वेरिएबल ही है, तो आएगा या नहीं आएगा। कुछ लिखा हुआ इधर, वेरिएबल कॉस्ट तुमने अंडरलाइन कर लिया, मेन तो उसके आगे वाला है, टू प्रोड्यूस वन बैग, टू प्रोड्यूस वन बैग नहीं, प्रोड्यूस मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, कौन सा, हाँ, बाकी मार्केटिंग एसएनडी ऐड नहीं करने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें एसएनडी का खर्चा नहीं आएगा, तो सिर्फ यही आएगा 805, पॉइंट भी है क्या 0.5, समझा आपका, ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स इट, अंडरस्टूड। चलो फिर जा रहे हो, एक काम करते हैं, बारिश वारिश का टाइम अपन भी निकलते हैं जल्दी, क्या फिर ऑटो ऑटो ना मिले, बारिश से रात को फंस जाओगे। अभी रुक के एक क्वेश्चन करके क्या ही उखाड़ लेते हैं, कल मिलता है। 10 बजे के आसपास। कितने क्वेश्चन बचे अभी, कितने क्वेश्चन बचे देखो ना।